कक्षा 10 फिजिक्स का ये प्रश्न समझाएंगे। ये प्रश्न 2023 के पेपर में आया था, तो यही प्रश्न हम आपको समझाएंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया है और पेपर में आने योग्य है। यही प्रश्न आज का हम आपको समझाएंगे। सुनिएगा क्या क्या दे रखा है, किसको किससे लिखा जाता है, कैसे आंसर आएगा, पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। और कभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे ही लगाना, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। सुनिएगा, लिखा है ध्यान से देखो। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा और यही लिखा क्या दिया गया है, तो दिया गया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। आपको पता है जब भी फोकस दूरी लिख के आती है तो एफ से लिखी जाती है। उत्तल है तो प्लस रहता है, आपको पता है। अगर उत्तल है तो ये किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। अवतल होता तो माइनस का रहता है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबी वस्तु, जब भी लंबी या लंबाई दी जाए तो उसे ओ बराबर लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। फिर आगे लिखा है कि 5 सेमी लंबी दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, और दूरी जब भी दी जाती है तो उसे u बराबर लिखते हैं। और उत्तर है तो दूरी भी इसमें माइनस की होती है, केवल वाद बाकी जितने भी होते हैं प्लस का रहते हैं, यही केवल माइनस का रहता है। इतनी बात समझ गए। फिर आगे लिखा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात। प्रतिबिंब मतलब v ज्ञात करना है आपको। v बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने क्वेश्चन पढ़ा बड़े प्रेम पूर्वक और हमने लिखा कि क्या दिया गया है, क्या हमसे पूछा गया। देखो एक बार हम बात रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको, अगर उसमें फोकस दूरी दे रखी हो तो f बराबर लिखी जाएगी। प्रतिबिंब की दूरी दी जाए तो v बराबर लिखी जाएगी। वस्तु की दूरी दी जाए तो u बराबर ली जाएगी। जब आपको लंबी या लंबाई दी जाए तब आपको o बराबर लिखी जाएगी। जब वक्रता त्रिज्या दी जाए तब आपकी r बराबर लिखी जाएगी। इतनी बातें आप नोट कर लेना कॉपी के पहले पन्ने पे, ये बातें बहुत काम आएंगी। और इस चैप्टर का हर वर्ष क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, तो दर्पण है ना, क्या दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अच्छा, किस की वैल्यू दी गई है, हमें f का मान दिया गया है और ये ब्लर आ जाता है, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। v का मान नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, ऐसे तल ले रहे। u का मान कितना दिया गया, u का मान -30 है तो -30 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। 1/30 ऐसे लिखा, बराबर 1/b ऐसे लिखा। ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये ब्रैकेट अगर बाहर हटाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। इतनी बात समझ गए। अगर इतनी बात समझ गए तो सुनो भाई, आगे का प्रोसेस क्या है। 1/30 को ऐसे लिख लो, ये उठा के इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 1/v लिखा था, लिख दिया। और सॉरी, ये इधर उठ के आएगा तो प्लस का हो जाएगा, वहाँ पे माइनस का है ना, ये उठा के जब इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और आपका जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले अंशों को यूं ही लिख लिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। एक और एक कितना हो गया, 2 और अपान में 3 बराबर 1/b। इसका इधर गुणा करो तो 2b हो गया, इसका इधर गुणा करो तो 30 हो गया। ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 अपान में जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, इससे ज़्यादा ना हो। कितना आएगा, 15 दूनी 30,
सेंटीमीटर। आपसे पूछा था कि लंबाई बताइएगा, तो सूत्र होता है, यहीं पे लगा दे रहे हैं। मेरा सूत्र होता है m बराबर I/O बराबर -V/U। ये हमारा सूत्र होता है, ये हमारा सूत्र होता है। इसमें I का मान क्या है पता ही नहीं, O का मान कितना है 5 और V का मान कितना अभी आपने निकाला 15, ये V का मान निकाला 15 आपने, U का मान कितना निकाला आपने केवल ये 30, तो माइनस से माइनस काट दो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो तो 2i हो गया, इसका इधर गुणा करो 5 हो गया, और ये 2 कहाँ जाएगा, ये जो है b यहाँ पे लिखा होता है वो हमेशा अपान में जाता है। 2 का इसमें भाग दे दो 5 में, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 10 लगाओ, 0 बढ़ाओ, यहाँ पे 0 बढ़ाओ, 2 पंचे 10, तब आप भाग दोगे 2.5 आएगा। इसका लिख दो सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस कदर आपका ये भी क्वेश्चन लग गया। अच्छा, हमने ऐसे लगाया, आप कॉपी में लगाना तो बिल्कुल लंबे लंबे लगाते जाना। ठीक है, क्योंकि एक ही पन्ने में समझा दिया, कहाँ दूसरा पेज वो करेंगे, और आपका पूरा खाली भी था। तो ये क्वेश्चन बढ़िया था, 2023 के पेपर में आया था, और कुछ नहीं था प्रश्न में, आपको केवल समझना था। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी पे जरूर उतारना, बढ़िया से फेयर कॉपी बनाना, हाफ पल्ली पेपर आने वाले हैं, और आप देख लेना इस टाइप का एक प्रश्न अवश्य लिखा मिलेगा। ठीक है।